ओके बच्चों, आज हम एनसीईआरटी बुक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर टोटल 5 टॉपिक कवर किए गए हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शंस, सेकंड लीनियर इक्वेशंस। इन लीनियर इक्वेशंस मैंने 3 सब टॉपिक लिए हैं जिसमें हम डिफाइन करेंगे लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। सेकंड है इसके अंदर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इट्स जनरल फॉर्म। हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन किस तरह दिखाई देती है। थर्ड पॉइंट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड इट्स जनरल फॉर्म। थर्ड पॉइंट इसके अंदर जो लिया गया है मीन्स तीसरा पॉइंट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, मीन्स जो लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इसके अंदर जो है 2 सब टॉपिक लिए गए हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और सेकेंड है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके अंदर जो चौथा जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट जो लिया गया है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब जो टू वेरिएबल्स के जो लीनियर इक्वेशन हैं उसको ग्राफिकल फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम इस टॉपिक में देखेंगे। और लास्ट टॉपिक में फिफ्थ टॉपिक्स जो है इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्सिस के बारे में आप लास्ट चैप्टर में चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको याद था। तो चलिए हम फर्स्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शंस के अंदर हम बस हल्का सा एक आपको इसकी दिखाएंगे कि हम किस तरह हम इक्वेशन को देखते हैं। तो जैसा कि बच्चों इक्वेशंस के बारे में हमने पहले हम पढ़ चुके हैं। एक हमने छोटा सा जैसे आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। आइडेंटिटी के बारे में हमने जो नंबर सिस्टम्स के अंदर पॉलिनोमियल्स के अंदर भी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। तो आइडेंटिटी क्या होती थी? आइडेंटिटी होती थी कि आइडेंटिटी इज वेयर टू एक्सप्रेशन आर इक्वल फॉर एवरी वैल्यू, सभी वैल्यू पर जो है वो इक्वल हुआ करती थी। और जो इक्वेशन की डेफिनेशन हमने वहां बताई थी, एन इक्वेशन इज वेयर टू एक्सप्रेशन आर इक्वल फॉर सम वैल्यू, है ना। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले बता देते हैं कि बात इक्वेशन की आ रही है, तो इक्वेशन को डिफाइन कर लेते हैं। पहले इक्वेशंस मैंने बताई थी, एन इक्वेशन इज वेयर टू एक्सप्रेशन आर इक्वल फॉर सम वैल्यू। सपोज करो एक एक्सप्रेशन आपके पास ये है और आपके पास एक एक्सप्रेशन ये है। तो ये आपके पास 2 एक्सप्रेशंस ये इक्वल हो गए। किस कंडीशन में? फॉर सम वैल्यू, कि अगर मैं x इज इक्वल टू 3 रखता हूं तो ये एक्सप्रेशंस जो है हमारा सेटिस्फाई होता है। मीन्स 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6। जब इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है, इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है ये इसको सेटिस्फाई करती है। तो ये कहलाती है इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपने इक्वेशंस के बारे में देखा, इसको रब अप कर दूं। चलिए इसे रब अप करता हूँ। इंट्रोडक्शन पार्ट्स यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, अब हम यह देखते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने वन वेरिएबल इक्वेशंस के बारे में आपने पहले पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स में भी आपने थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा था। तो क्या आप उसको लिख सकते हैं कि उस इक्वेशंस को सिंगल वेरिएबल? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज करो ये लिखा मैंने x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बनी जो कि लीनियर है। लीनियर क्यों है? लीनियर इन वन वेरिएबल है क्योंकि इसके अंदर केवल वेरिएबल एक ये x है। ये क्या है? इसमें x है। और बताता हूं मैं। सपोज करो मैं ये लिख देता हूं 2x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है जो कि इसकी सम वैल्यू पर ये इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल होगी। तो इसके अगर इक्वेशंस की बात करें, इसमें ये जो होता है ये होता है कोफिशिएंट।
कोफिशिएंट, ये जो कहलाता है ये होता है आपका वेरिएबल, है ना। ये आपका ऑपरेशन होता है और ये आपका होता है कांस्टेंट, और ये भी आपका होता है कांस्टेंट। तो इस तरह करके ये और ये जो कहलाती है ये वाली ये कहलाती है आपकी टर्म। ये हमने पोलिनोमियल्स के चैप्टर में हमने ये पढ़ा, ठीक है। तो ये इसके इतने सारे पार्ट होते हैं। अब आप ये देख रहे हो कि ये आपके पास जो है सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक ही है, तो ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है। अगर मैं सपोज करूँ इसकी बात करूँ कि x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, और अगर मैं सपोज करूँ कि x इज इक्वल टू -1 कर दूं, यानी कि -1 प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है, ये राइट हैंड साइड कहलाता है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब कि ये जो x इज इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये इसका एक सोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों कहलाती है इसको, वैसे मैं आगे भी डिफाइन करूंगा, क्योंकि लीनियर के बारे में भी हमने जो पॉलिनोमियल्स में पढ़ चुका है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री जिसकी पावर 1 हो वो लीनियर कहलाता है। तो इसीलिए ये लीनियर हुआ, क्योंकि इसमें जो है पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1। और एग्जांपल देखिए, सपोज करो कि मैं ये एक एग्जांपल लेता हूँ 3x माइनस के 9 इज इक्वल टू 0, ये एक सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल, तो इसमें क्या है वेरिएबल, वेरिएबल केवल इसमें x ये है, इसलिए ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन हो। तो बच्चों अगर हम ये देखें कि चलिए आपने सिंगल के बारे में बता दिया, अब आपके जो दिमाग में ये आ रहा होगा क्या कोई टू वेरिएबल भी इक्वेशन होगी, बिल्कुल होगी, कि इज देयर टू वेरिएबल इक्वेशन, ठीक है, बिल्कुल होगी। अगर मैं ये लिख देता हूं कि x प्लस के वाई इज इक्वल टू 5, तो आप ये देखो कि इसके अंदर ये भी वेरिएबल होगा, ये भी वेरिएबल होगा, इसके अंदर ये वेरिएबल होगा, कितने वेरिएबल हो गए, इसके अंदर वेरिएबल हो गए 2, तो इसलिए ये कहलाती है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर कितने वेरिएबल है, इसके अंदर दो वेरिएबल, एक वेरिएबल ये रहा, एक वेरिएबल ये रहा, इसलिए ये कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और देखिए 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 12, इसमें देखिए दो टर्म होगी, एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल हो गया, तो इसमें कितने वेरिएबल हो गए ये टोटल, इसमें टोटल हो गए दो वेरिएबल, दो वेरिएबल होगा, इसलिए कहलाई हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर क्यों कहलाई, क्योंकि इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर कहलाई, ठीक है बच्चों। तो इस तरह कर करके हमने ये समझा कि सिंगल वेरिएबल इक्वेशन क्या होती है और डबल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसको हमने समझा। अब हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में इसको जरा विस्तार से हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम लेते हैं सेकंड। सेकंड टॉपिक जो है आपका है लीनियर इक्वेशन, क्या है, सेकंड टॉपिक है आपका लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, अब बात करते हैं हम लीनियर इक्वेशन। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन इज वेयर टू एक्सप्रेशन आर इक्वल फॉर सम वैल्यू। इक्वेशंस को मैं इंट्रोडक्शन में तो कर ही चुका हूं, लो एक बार और कर देता हूं। इक्वेशन, एन इक्वेशन इज वेयर टू एक्सप्रेशन आर इक्वल फॉर सम वैल्यू, सभी के लिए नहीं, और सम वैल्यू, फॉर सम वैल्यू। जैसे सपोज करो कि x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल है। 2x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, सिंगल वेरिएबल है। x प्लस के y इज इक्वल टू 5, डबल वेरिएबल, ठीक है, ये कहेंगे इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें वर्ड आया लीनियर,
लीनियर का मतलब अभी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि ऐसी इक्वेशन जो सिंगल डिग्री हो और सिंगल पावर हो, सिंगल डिग्री हो और सिंगल पावर हो, जैसे x की पावर 1, इसको हम x लिख सकते हैं, ठीक है। y की पावर 1 इज इक्वल टू वाई, सिंगल लिख सकते हैं, ये कहलाती है सिंगल पावर, ठीक है। अब हम डिफाइन करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, द इक्वेशन विच हैज ओनली सिंगल डिग्री इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। एन इक्वेशन, एन इक्वेशन which has only 1 डिग्री, जो 1 डिग्री रखती है, ओनली 1 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। आप बच्चों ये सोच रहे होंगे कि मैं ये इतनी सारी डेफिनेशन क्यों लिखाता हूँ, कि मैथ्स में तो ये इक्वेशंस वगैरह थ्योरी क्यों चलती है। मैं इसलिए लिखाता हूँ कि जब आप आईआईटीज वगैरह का एग्जाम देंगे ताकि आपको इमीडिएट इन डेफिनेशन से ही आप क्वेश्चन को वहां पे समझ पाओगे, ठीक है। अगर सिंपली आपको एक इक्वेशन दे दी जाए और आपको बोलो जो पता करो कि ये लीनियर है क्या है, जब तक आपको इसकी डेफिनेशन नहीं पता होगा तब तक बहुत मुश्किल से आप उसको पता कर पाओगे। इसीलिए मैं जो है हर चीज की डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ और समझाता हूँ, ताकि आप चीजों को समझें, आप उसकी जड़ तक जाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसको ये ना समझें कि ये बेकार की चीज है, ठीक है। यहीं से ही एक्चुअली आपकी जो रूट मजबूत होगी। तो एन इक्वेशन विच हैज ओनली 1 डिग्री इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जैसे मैंने लिखा x प्लस के 2y इज इक्वल टू 8, आप ये देख रहे हो कि देखिए इसकी भी डिग्री क्या है, ये देखो डिग्री क्या है इसकी, 1 है, ठीक है। इस पे भी आप देख लो इसकी भी डिग्री 1 है। तो आपने जो है बड़े आराम के साथ बोल दिया कि ये लीनियर है। पॉलिनोमियल्स में अगर आप जाकर देखोगे तो आपको यही डेफिनेशन वहां पे मिलने वाली है। ठीक समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका ग्राफिकल यदि हम लीनियर इक्वेशन का यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। ग्राफिकली इट इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर आप इसका एक ग्राफ खींचोगे लीनियर इक्वेशन का, आके हम खींचेंगे ग्राफ, आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। सो ग्राफिकली, ग्राफिकली इट इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि इस तरह की कि आपको स्ट्रेट लाइन वहां पे मिलेगी, इस तरह ये एक स्ट्रेट लाइन वहां पे देखेंगे आप उस ग्राफ में मिलेगी। ठीक समझ में आया बच्चों? अब हम इसका जो है फर्स्ट, ये मैंने आपको डेफिनेशन के बारे में बताया। फर्स्ट इसका हम टॉपिक लेते हैं, क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशंस कैसे होते हैं? एन इक्वेशन हैज ओनली वन वेरिएबल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। आपको मैंने बता भी दिया था, एग्जांपल देखो इंट्रोडक्शन में भी दिया था कि x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, सिंगल वेरिएबल है और डिग्री भी इसकी 1 है, इसीलिए कहलाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, मैंने लिखा 2x प्लस के 9 इज इक्वल टू 0, आप ये देख रहे हो सिंगल वेरिएबल है, डिग्री भी 1 है, ठीक है, इसलिए कहलाए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? एन इक्वेशन हैज, एन इक्वेशन हैज ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल ऑफ डिग्री 1। लेकिन वो जो वेरिएबल है वो उसकी डिग्री क्या है? 1 है, डिग्री 1।
of degree 1 या of single degree is called linear equation in one variable। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, मैंने आपने लिख भी दिया कि एग्जांपल इसकी कौन कौन सी हैं। x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस के 1 इज इक्वल टू 11। ठीक है, इस तरह जो ये है, देखिए ये सिंगल डिग्री है और इस सिंगल वेरिएबल है, सिंगल डिग्री है, सिंगल वेरिएबल है, सिंगल डिग्री है। ये भी कर सकते, ये भी लिख सकते 3y प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। ये भी ओ मतलब इसमें वेरिएबल कुछ भी कर सकते हैं। 6t इज इक्वल टू 12। ये सब जो है आपकी सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन है। अब एक इसका होता है जनरल फॉर्म। क्या होता है इसका जनरल फॉर्म बोल दो या आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दो। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है ax प्लस का b इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b बिलोंग्स टू द रियल नंबर। जब नंबर सिस्टम में आपने रियल नंबर पढ़े थे, जो सारे नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, इसके अंदर होल नंबर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये सब मिला करके इसमें जो है ये क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। तो इसीलिए ए इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि अगर ए ही जीरो हो गया तो केवल आपके पास बी बचेगा, तो फिर उसमें कहाँ रहेगा, सिंगल वेरिएबल रहे नहीं, तो कांस्टेंट बन गया फिर तो वो, है ना। तो इसलिए ए नॉट इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर आपको ये कोई बोले, आपको कि एक क्वेश्चन जैसे दे दी कि 6t इज इक्वल टू 12, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, आप इसको लिख दोगे 6t प्लस माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर लिख देंगे 6t माइनस के 12 इज इक्वल, कंपेरिजन करके देख लो, इसमें a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू माइनस के 12 है। ठीक है, तो ये आपकी इसकी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, समझ में आ गया, बात है इसमें, समझ में। और दूसरा इसका जो सॉल्यूशन है सिंगल वेरिएबल, हम इसका जो सॉल्यूशन किस पर रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बात। ठीक है, अब हम लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आपने इसमें ली सिंगल वेरिएबल। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें जो लेते हैं हम, अभी तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिया, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या, जिसमें दो वेरिएबल हो। जैसे सपोज करो कि x प्लस के वाई इज इक्वल टू 5, एक वेरिएबल ये रहा, एक वेरिएबल है बरा, इनकी दोनों की डिग्री 1 है, तो इसलिए डिग्री एक सिंगल है तो लीनियर बना, वेरिएबल दो है तो टू वेरिएबल बन गया। तो एन इक्वेशन हैज टू वेरिएबल ऑफ डिग्री 1, है ना, यही तो है ना, दो वेरिएबल है, सिंगल डिग्री है, तो ये वैसी डेफिनेशन बन गई। एन इक्वेशन हैज two variable of degree 1 is called linear equation in two variable। तो एन इक्वेशन हैज टू वेरिएबल ऑफ डिग्री 1, टू वेरिएबल इन डिग्री 1, देखो दो वेरिएबल है और डिग्री 1 है, इसलिए बनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक एग्जांपल ये आ गया, 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 8,
दो वेरिएबल हैं और सिंगल डिग्री है। 3x प्लस के फाइव वाई इज इक्वल टू 9, दो वेरिएबल है, सिंगल डिग्री है। ठीक है। 2p प्लस के 3q इज इक्वल टू 9, दो वेरिएबल है, p एंड q, सिंगल डिग्री है, इसलिए यह कहलाई हम आपकी टू वेरिएबल। ठीक है। अब इसका जिस तरह का हमने यहाँ जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था, अब यहाँ भी इसका भी देख लेते हैं क्या भाई। स्टैंडर्ड फॉर्म, और आप इसको बोल सकते हैं जनरल फॉर्म। ठीक है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये होता है ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस का सी इजिकल टू 0। ठीक है। जहां पे ए और बी नॉट इक्वल टू 0, ना तो ये 0 होगा ना ये 0। अगर ये दोनों 0 हो गए तो ये पूरा पोर्शन ना एक्स रहेगा ना वाई रहेगा, तो फिर कहाँ रहेगा ये भैया टू वेरिएबल। तो ये किसी दोनों में से भी 0 नहीं होगा। और दूसरा, ये ए बी सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, रियल नंबर को ये बिलोंग करेंगे, जो भी आपके रियल नंबर्स होते हैं नंबर सिस्टम में। मैंने आपको अच्छे से उस पर लेक्चर दिया था। ठीक है। अब जैसे कि सपोज करो कि एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास ऊपर से उठाता हूं मैं, ये लिखा हुआ है कि x प्लस के वाई इज इक्वल टू 5, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि x और y और कांस्टेंट एक साइड में होना चाहिए और बराबर इधर होना चाहिए। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, x प्लस के वाई माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। बोला सर यहाँ तो प्लस है, इसको प्लस बनाया जा सकता है ना, यानी कि x प्लस के वाई प्लस, आप यहाँ इसे माइनस के 5 लिख दो, ये लो। तो ये बन गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। आपको ये कोई एग्जांपल्स और लेता हूं मैं, आपको ये दिया कि भैया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, ये लिखा आपके पास 2x इज इक्वल टू 8 प्लस के वाई, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, सबको इधर ले जाओ, यानी कि पहले x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए। ये आपकी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ये आपकी इसकी आ गई जनरल फॉर्म। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। दूसरा, कभी कभी वो एक ये क्वेश्चंस कर देता है कि भैया सिंगल वेरिएबल्स को आप सेकंड टू वेरिएबल्स में आप एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस कराएगा वो, एक्सप्रेस सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। कि सपोज करो कि ये ए एक्स प्लस के बी है, इसको आप इसमें कैसे चेंज करेंगे, किसमें करना, टू वेरिएबल में। तो इसके टू वेरिएबल आराम से बना सकते हो भाई। ए एक्स तो ये रहा, आप इसको 0 y लिख दो, और प्लस का बी इज इक्वल टू 0। देखो एक्स भी आ गया, वाई भले ही 0, लेकिन रहेगी वही सिंगल वेरिएबल ही। एक्सप्रेस आपने सीख किया है इसको, है ना, एक्सप्रेस किया है, लेकिन रहेगी ये सिंगल वेरिएबल की, ये डबल वेरिएबल में एक्सप्रेस हो। बात समझ में आई कि नहीं आई आपकी? ठीक है। तो इस तरह करके हमने अपना दूसरा टॉपिक भी फिनिश किया। ठीक है। तो बच्चों चलिए, इसका नेक्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो है ये लगभग 25 मिनट की हो गई है। ठीक है। तो चलिए, हम अगली जो है वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, इसका सॉल्यूशंस निकालें। ओके बच्चों, थैंक यू।